बच्चों की अलमारी को कितना भी संभाल लो, लेकिन अगर वो खुद अपने कपड़े निकालते हैं और रखते हैं तो अलमारी का ये हाल होना तय है। खैर, मैंने कर दिया है इसको फिर से ऑर्गेनाइज, और इस बार मैंने कार्डबोर्ड की मदद से कुछ अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। रही बात कार्डबोर्ड के लुक्स की, तो इन्हें कवर करने के लिए मैंने सोचा है इनके लिए एक डिज़ाइनर सा पेपर लेके आऊँगी, तो वो मैं लाऊंगी और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में शायद आपको वो मिलेगा। बट बीइंग अ वर्किंग मॉम, मैंने इस काम को 2 हिस्सों में बांटा था, डीक्लटरिंग और डेकोरेशन। तो डीक्लटरिंग का काम मेरा आज निपट गया है, डेकोरेशन के लिए फिर बैठूंगी किसी दिन। तो अगर आप भी वर्किंग हैं तो इसी तरीके से काम को छोटे टुकड़ों में तोड़कर कीजिए, तो आपकी जॉब भी चलती रहेगी और आपके बड़े बड़े काम भी निपट जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये शूट है संडे का और टाइम मैं आपको बताऊं, लगभग 5:30 या 5 का टाइम हो रहा है। और मैं ना अभी दोपहर का थोड़ा सा एक पावर नैप लेके उठ चुकी हूँ दोबारा दूसरे काम में लगने के लिए। उससे पहले आपको दिखाती हूँ कि सुबह क्लीनिंग में क्या क्या किया था। और कुकिंग का मैंने इस व्लॉग में बिल्कुल भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि एज़ आप इंट्रो में देख चुके हो, मेन आज जो आप देखोगे वो बच्चों की अलमारी की ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला एरिया जो है हमारी बाहर की बैल्कनी है, और इसमें अकॉर्डिंगली या तो झाड़ू और धुलाई फिर दोनों होती है, और अगर ज़्यादा कूड़ा नहीं है तो सीधे धुलाई होती है। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लांट्स की अच्छे से क्लीनिंग की है, अच्छे से उसकी सारी पत्तियाँ धोई हैं, और उसके बाद पूरा फर्श धोया है, पोछा लगाया है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल शीशे की तरह देखो आप चमक रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है ना जैसे गीला है। और मैंने कल रात को, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा, मैंने मोस्टली कपड़े जो थे वो कल धो दिए थे, आज सुबह उनको ले गई थी, तय कर दिया है। केवल मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म्स सारी की सारी जितनी हैं वो, और मेरे हस्बैंड की शर्ट छोड़ी थी, तो इनको मैंने आज सुबह धोया है अलग से लोड लगा के। तो स्टार्टिंग सुबह के काम की लॉन्ड्री से ही हुई थी। और उसके बाद फिर ये आता है जी ऊपर वाला बेडरूम। इसकी मैंने आज पूरी अच्छे से डीप डस्टिंग की है, चादर वगैरह सब बदली हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, केवल ये सेफ के ऊपर का हिस्सा रह गया है, और यहाँ पर थोड़ा सामान दरवाजे के पीछे रखा है, वो करना है। तो जो मुद्दा चल रहा है कि जॉब वाले दिवाली की क्लीनिंग कैसे करें, तो मैं आपको अपना पैटर्न अब से शेयर करना शुरू करूँगी हर व्लॉग में। जैसे ये बेडरूम था, मैंने 75% कर दिया, 25% रह गया। अब ये बाथरूम है, जो वाइट वाला फिनाइल की बॉटल आपको दिख रही है ना, पाइप से इधर इधर मैंने आज सारा साफ़ कर दिया है। वो क्लटर टाइम लेगा, उसको छोड़ दिया। तो मैं पूरा एक बार में ना करके थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो हर घर का करती जा रही हूँ, ताकि एक साथ पूरा घर ये भी ना लगे कि सारा फैला लिया, या किसी एक हिस्से में मैं इतना थक जाऊं कि उसके बाद दूसरे हिस्से की तरफ देखने का भी मन ना करे, है ना। तो मुझे ये आसान लग रहा है। अब ये पतंगे यहाँ पर प्लांट्स वाली छत है, देखो ये भी आज पूरी धुलाई करके गई हूँ सुबह। सारी जो है ये सब मतलब पौधे वौधे धोए हैं, मैट ऊपर के जितने भी थे ये धो गए। ये ख़राब भी हो गया, लेकिन मैंने इसको धो के अभी टांग दिया, देखते हैं फेंकना है या क्या करना है। और ऊपर से ये पतंगे जो हैं, ये जो हमारा स्टोर है इसकी छत पे पतंगे रखी हुई थी। तो जब मैंने ऊपर धुलाई की थी ना, तो इनको मैंने दीवार के किनारे खड़ा कर दिया था, और हवा चली है तो ये सारी नीचे आके गिर गई। तो इनमें से कुछ एक तो बेकार हो गई हैं, जिनकी डंडियाँ वगैरह टूट गई हैं। उनको मैं अपने हस्बैंड को एक बार दिखा के करूँगी, कभी वो जोड़ने बैठ जाए। और ये स्टोर की छत है, देखो इस पर पूरी मतलब ये धुल जाती है अच्छे से। इसको धोया, पूरा जीना धोया, और स्टोर की छत पे जितना भी सामान रखा था उसको धोने की वजह से मैंने सब जीने पे एक एक करके लाइन से लगा दिया। तो काफ़ी टाइम और एनर्जी यहाँ पर गई थी, लेकिन ये इतना बढ़िया करके अब साफ़ हो गया है कि सिंपल हल्के से पोछे से भी अब ये चमक जाएगा दिवाली तक, मतलब 1 महीना तक। अब इसको मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला पैटर्न चल रहा है जी। अब इतना इतना काम करके फिर जो आपकी वीकली सफाई है उसमें इन चीज़ों पे बीच बीच में हाथ मारते रहना, तो दिवाली तक आपका जो है घर वो ऑलमोस्ट पूरा साफ़ रहेगा। और जो छोटी दिवाली वाले दिन थोरोली ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार हम अपना घर जो है वो कर लेंगे। प्लान यही है, आगे देखो क्या होता है। अब नीचे आपको दिखाती हूँ क्या क्या किया है। नीचे वाला ये बाथरूम है, इसमें मिरर का ये पार्टीशन लगा हुआ है, तो इस पर पानी के दाग जमते हैं, तो इसको मुझे बीच बीच में सिरके के सोल्यूशन से साफ़ करना पड़ता है। और उस दिन पूरा बाथरूम रगड़ के मैं धोती हूँ, टाइलें वगैरह सब। तो वो मैंने आज यहाँ पर किया है। कुल मिला के जिस हिस्से में जो काम सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना, उसको अभी मैं निपटाती जा रही हूँ। और जो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट टच होता है ना, उसमें मैं अभी नहीं जा रही हूँ। अब ये इतनी बड़ी पेटी क्यों रखी है, इस
बवाल की वजह से। मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था, मैं हर बार लाइनें लगाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 5 सालों में, हमें इस घर में आए 5 साल हो गए, शायद बच्चों की अलमारी इतनी मैसी कभी नहीं हुई जितनी इस टाइम हो रही है। और मैं इसको देख रही थी 2 दिन से, फिर मेरा एक बार को मन आया कि मैं इसको ठीक से एक बार निकाल के सारे कपड़े लगा दूं, लेकिन फाइनली इस बार मैंने सोचा कि नहीं, या तो मैं ऑनलाइन सामान मैंने इतना सारा मंगाया है, तो प्लान था कि या तो मैं ऑर्गेनाइज़र प्लास्टिक वाली टोकरियाँ जो है वो मंगाऊंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्लास्टिक की टोकरी जो है वो मैंने मंगाई थी, और एक बार नहीं 2 बार मतलब मैं ला चुकी, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन लिए थे बिग बाज़ार वगैरह से। पर इतने सारे कपड़े उसमें मेरे समाये ही नहीं, ना मेरे बच्चों के। तो मुझे ये लगा कितनी और कहाँ तक टोकरियाँ ख़रीदूँगी और कहाँ उन्हें रखूँगी, वो आ ही नहीं पा रहा था हिसाब किताब, इसलिए नहीं बैठ रहा था। फाइनली मैंने सोचा जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के काम की वजह से आती हैं पेटियाँ, तो ये हम कबाड़ी को दे देते हैं। और मैं जब इस घर में आई थी, जब घर का कर्जा वगैरह उतारना था, तो मतलब मैं 100 रुपये क्या 50 रुपये भी खर्च नहीं कर रही थी घर की डेकोरेशन पे। प्रॉपर जो वेस्ट चीज़ें थी मैं उन्हीं से सब कुछ बना रही थी जो भी मुझे चाहिए था। तो उस टाइम मैंने पेटियों का इतना यूज़ किया, इतने ऑर्गेनाइज़र बनाए। फ्रिज के गत्ते से मैंने बच्चों की पूरी टॉय की अलमारी बनाई हुई थी, जो 3-4 साल बाद मतलब वो फेंकी है, एग्जैक्ट इस चैनल के शुरू होने से कुछ दिन पहले फेंकी है। तो मैंने सोचा अपने पुराने ढर्रे पे वापस आते हैं, इन कार्डबोर्ड में से देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो बजाय छोटे लेने के, पहले मैं एक बड़ा वाला ये मेरे पास रखा हुआ था ऊपर कबाड़ी वाले सामान में ही, तो मैं गई और सबसे पहले मैंने इसको नापा कि अलमारी में आ भी रहा है या नहीं। तो ये ना बिल्कुल पिच परफेक्ट आया एकदम, मतलब ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे। तो मैं एकदम खुश हो गई कि भाई ये ठा जाएगा इसमें, और इसमें काफ़ी सारे कपड़े एक साथ आ भी जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले ना इसके साइड जो हैं वो काट के अलग कर लिए दराती वाले चाकू से, जिसमें जिगजैग वाली धार होती है। अब जो इसके साइड के ये जो ढक्कन बंद करने वाला हिस्से होते हैं ना, ये बिल्कुल काम के होते हैं, ये आपके पार्टीशन में बिल्कुल बढ़िया काम करेंगे। इसे आप ऐसे लगा दो लंबा, या बीच में से कट करके इसके 4 फोल्ड मतलब 4 पार्ट भी आप कर सकते हो। तो 4 तो मुझे चाहिए नहीं, मेरे को 2 बड़े बड़े चाहिए थे। तो जो छोटे वाले हिस्से थे वो आ रहे थे ढीले, लेकिन लंबा वाला हिस्सा बिल्कुल फिट आया। अब मैंने इसे रख दिया एक किनारे, मुझे समझ में आ गया कि 2 लंबी लाइनें मेरे पास हैं। अब ये जितने कपड़े हैं इनको सारों को मुझे यहाँ बेड पे लगाना है। और फिलहाल बॉटम वेयर, फ्रॉक, ड्रेसेस, टॉप सब कुछ मिक्स किया हुआ है लड़कियों ने। और इस बात पे आज इनकी बहुत डांट भी पड़ी है पहले कि किया क्या है तुम लोगों ने, मतलब ये करा क्या है, इतना ज़्यादा बुरा हाल क्यों मचा है इस बार। तो फिर खैर इन्हें थोड़ा बहुत डांट के धमका के, मतलब इनके सामने तो पूरी एक्टिंग अच्छे से की थी, लेकिन एक्चुअल में क्या है कुछ नहीं था अंदर तो अक्सर माओं के कुछ भी नहीं होता। लेकिन यह है कि इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए मैं थोड़ा सा चिल्लाई कि मतलब किया क्या, मेरा इतना लंबा चौड़ा काम फैल गया एंड ऑल दैट। चलो जी, वो चली गई अपने कमरे में खेलने, और अब मैं लग गई हूँ इन्हें सॉर्ट करने में। तो क्या कर रही हूँ मैं एग्जैक्टली कि जितनी भी जीन्सें हैं उन्हें अलग कर रही हूँ, स्कर्ट्स अलग कर रही हूँ, पैंटें अलग कर रही हूँ, कैपरी अलग कर रही हूँ, सब कुछ कैटेगरी वाइज कर रही हूँ कि है एक्चुअल में मतलब मुझे गड्डियाँ कितनी दिखेंगी, और उसके बाद देखूँगी कि पेटी में क्या और कैसे लगना है। फिर जब सारे बॉटम वेयर सॉर्ट हो गए हैं, तो अब ये बीच बीच में ही सारे टॉप हैं जो तय भी हुए थे ना, वो भी बिगड़ गए हैं क्योंकि उल्टे सीधे तरीके से निकाले गए हैं। तो इनको मुझे एक बार ढंग से किसी किसी को तय भी करना पड़ रहा है। जो टॉप ऐसे हैं जो ये बेधड़क बाहर पहन के जा सकती हैं, नए हैं अभी, या फिनिशिंग उनकी बिल्कुल बढ़िया है, कलर वलर अच्छे हैं, उनको मैंने किया एक साइड। और जो थोड़े से फेड हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, या साइज़ में 19-20 टाइट होने लगे, उनको मैंने अलग करना शुरू किया। फिर उन्हीं में से जो डोनेट करने वाले कपड़े हैं वो हो जाएंगे। और इनके ना नाइट सूट लगभग 6 हैं इनके पास, और उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि उसकी नाइट सूट की जो कैपरीज हैं या पैंट हैं वो कभी हो किसी और टॉप के साथ पहन लेती हैं, या फिर किसी जीन्स के साथ नाइट सूट का टॉप पहन लेती हैं, अपने आप मिक्स एंड मैच कर लेती हैं। तो उनके सब सेट बिगड़े हुए हैं। अब जब सारी अलमारी निकल ही रही है तो वो खोए हुए सेट भी मिल जाएंगे और डोनेशन वाले कपड़े भी हट जाएंगे। ये सब चीज़ें तो देखो ये प्लस पॉइंट होता है जब आप डीक्लटरिंग करो या क्लीनिंग करो, कुछ भी कह लो। अगर आप सारा सामान बाहर निकाल के एक बार और उसके बाद फिर वापस रखोगे तो बेशक आपकी जगह भी बनेगी, उसमें से एक्स्ट्रा सामान हमेशा निकलेगा, और हमेशा मतलब ये लगता है कि हाँ जगह सी हो गई।
तो ये चीज़ ना मैं एक एक दो दो करके मैंने एक थैला बनाया हुआ है। डी क्लटरिंग जब करती हूँ या बीच में जो डोनेशन के लिए कपड़े देने होते हैं, लगता है छोटा हो रहा है, हाथ में आ रहा है, तो मैं हाथ के हाथ उसमें बैग वहीं रखे रहती हूँ अलमारी में और उसमें डाल देती हूँ। लेकिन आज जो है वो इकट्ठे सारे निकल जाएंगे, जितने भी इनको अब नहीं पहनने हैं। और जिनका भी खोया पाया हो रहा था कि किसी का टॉप या बॉटम ये ढूंढ रही थी और इन्हें मिल नहीं पा रहा था, तो वो भी अब जो है वो सारे सेट बन जाएंगे। अच्छा, इसमें ये ना, जैसे मैं सूट मंगाती थी ऑनलाइन पहले बहुत ज़्यादा, तो कई बार जो कॉस्टली सूट आते थे वो इस तरीके के पैकेट में आते थे और मेरे सारे पैकेट रखे हुए हैं। मैंने बेड में भी अलमारी अपनी इस तरीके से सेट की हुई है, बेड में काफ़ी हद तक सामान इन्हीं में रखा है और अभी एक आध मैं बाहर भी रख लेती हूँ। तो अब इनका रखे हुए हैं इसमें लहंगे। और जी ये सारा सामान देखो बेड पे निकल आया। अब ये थैला जो है इसमें इनके अभी आपको इसकी कहानी बताती हूँ। इस थैले में है काम की चीज़। और एक ये बास्केट मैंने रखी थी अंडरवेयर और बनियान के लिए, और इसका हाल देख लो कहाँ तक जा रहे हैं, क्योंकि मतलब इनके पास ज़्यादा ही रखती हूँ मैं, इनर अंडरवियर और बनियान दोनों ही चीज़ें। और जी यहाँ पर सारे ये पीछे जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, सबकी एक अलग कहानी है कि ना इन्हें फेंका जा रहा है ना इन्हें रखा जा रहा है। वो वाले कपड़े होते हैं ना अलमारी में, ये वो हैं और ये आज डीक्लटर हो जाएंगे 100%। ये सब हट जाएंगे। अब ये जो ड्रेसेस हैं जो नीचे तक आ रही थी, इनको मैंने किया थोड़ा छोटा तय और इस तरीके से टांगा कि ये जस्ट हाफ अलमारी में आ जाएं। जो इनकी लंबी वाली फ्रॉकें हैं वो भी, तो इनको मैंने स्टार्टिंग में ना सीधा सीधा टांगा हुआ था, लेकिन अब इनकी छोटी वाली तह बनाऊंगी। तो मैंने क्या किया, इनको इस तरीके से फोल्ड करके, और ये एक बार आ गई ना तो इनको चार फोल्ड हो गए अब, और एक ही हैंगर में जो है वो इस तरीके से आ गई। तो पिंक वाली तो एक हैंगर में ही दो आ गई, वो पूरा बॉडी वाला था हैंगर, उसमें दो डंडियाँ थी। तो पिंक वाली दोनों, डार्क वाली एक ही में आ गई और ये लाइट पिंक वाली एक हैंगर में एक। अब ये नीचे मैंने एक ये बटर पेपर सा है, किसी चीज़ की पैकिंग में आया था स्टार्टिंग से ही, और ये ही बिछ रहा है और मुझे कभी इसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि नीचे सारे में पत्थर लगा हुआ है और तीनों तरफ जो है वो दोनों तरफ पत्थर है और बैक साइड में टाइलें हैं। तो कहीं से धूल आने का ना इसमें हिसाब किताब है नहीं मेरी अलमारी में कि दीवारों में से झड़ रहा है या कुछ भी। तो ये है कि फिर भी यही कागज़ चले जा रहा है। तो मैंने एक बार गीला सूखा सा करके कपड़ा फिर भी मार दिया इसमें और उसके बाद वापस इसे बिछा दिया था। थोड़ा सा स्पेस इस कागज़ से बच जाता है वाइट वाले से, तो उसके लिए ना ये ब्लिंकेट वगैरह के जो कागज़ आते हैं, इनका लिफाफा बहुत ही मजबूत मतलब कागज़ से बना होता है। ये ब्राउन वाला पेपर है, तो ये ना अगर आप कहीं पे बिछाओ या इनको काट के बीच में से, और छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र के टाइप के भी आप सोचो ना बनाने के लिए, मोज़े वगैरह, तो आराम से बन जाते हैं। लेकिन खैर मुझे छोटा पैकेट कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सीधी पट्टी चाहिए थी। तो मैंने एक बैग लिया ब्लिंकिट का और इसको जो है किनारे से इसकी तली निकाल के अलग कर दी और ऊपर जो हैंडल है उन्हें और काट के अलग कर दूंगी। तो एक बड़ी सी सीधी ब्राउन कलर की पट्टी मज़बूत कागज़ की मेरे पास आ जाएगी, जो ना खिसकेगा ना कुछ और होगा। तो ये मैंने लिया और इसमें जो है पीछे की साइड बिछा दिया। और आप ये सोच रहे होंगे ये पीछे शिमरी सा क्या रखा है। जब हमारे घर का मुहूर्त था ना, तो ज़्यादातर लोग मुहूर्त में सजाने की चीज़ें देते हैं, तो ये भी एक बड़ी सी मतलब है इसमें तस्वीर, और उसको लगाने की आज तक हमें कभी जगह समझ में ही नहीं आई, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि घर में सामान ना हमारे मतलब स्टार्टिंग में ही कील ना ठोकनी पड़े। इस तरीके का सामान ही लगाया था और ये कील से ही लगेगी और काफ़ी बड़ी है, तो ये रखी हुई है। कभी इन फ्यूचर लगा कहीं पे कि हाँ इसकी एप्ट जगह मिल गई तो हम इसे लगा देंगे, तो मैंने इसकी पैकिंग भी नहीं खोली, ऐसे के ऐसे ही हल्का सा देख के इसको रखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। इसे ऐसे ही खड़े रहने देते हैं। तो यहाँ पर आ गए जी अब कागज़ बिछाने के बाद कपड़ों पे। तो देखो ये इनकी फ़्रॉकें हैं, ड्रेस, लहंगा, कॉटन फ्रॉकें अलग और सिंथेटिक वाली अलग, सादे टॉप अलग, पूरी बाजू के टॉप अलग और बाहर जाने वाले टॉप अलग हैं। नाइट सूट का घेरा बन गया और सारे बॉटम वियर मैंने अलग अलग करके और ये रख लिया। और वो अंडरवियर वाली जो टोकरी है वो बिल्कुल अलग है, वो बाद में करूँगी। और जी अब देखो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, और आ गई बारिश, बाहर आवाज़ आ रही है बारिश की। और ये करने करते ना मतलब बज गए थे 5:30 के, भी मतलब 5:45 बजने वाले थे। तो मेरे हस्बैंड ने जो है चाय बना ली थी, देख के कि भाई ये तो बिज़ी चल रही है तो मैं ही बना लेता हूँ। तो संडे था, घर में ही थे, तो उन्होंने बना ली चाय। अब मैं चाय पी के दोबारा अब आई हूँ, क्योंकि जब ऐसा कोई काम करो ना, आई होप आपके साथ भी होता होगा यही चीज़,
जब आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो जो रेगुलर से हटके है या जिसमें रिजल्ट आने के बाद ही आप बता पाओगे कि सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, उस काम को बीच में छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए। तो आप भी कमेंट करके बताना ऐसा आपके साथ भी होता है या नहीं होता। वेन एवर आई स्टिच एनी सूट, मतलब कुछ मैं नया कोई ड्रेस बना रही हूँ, सूट बना रही हूँ, तब बहुत होता था मेरे साथ ये, या कुछ क्रिएटिव बना रही हूँ तो मुझे पता है कि वो मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पता मुझे कि क्या आएगा, बस मेरे दिमाग में है और मैं सोच रही हूँ कि हाँ ये करके देखती हूँ। तो उसको पूरा करने की जो एक लगन होती है ना, कि उससे पहले आपका बैठने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम सुबह से लगे के जो ऊपर की धुलाइयाँ मैंने की है ना, रगड़ा रगड़ी इतनी ज़्यादा डेली से अलग वाली, इस टाइम पूरी बॉडी दर्द कर रही है। लेकिन अब इस काम में और खड़े बैठे इसमें ये भी नहीं कि एक जगह बैठ के काम कर लूँ मैं आराम से, बार बार ऊपर नीचे से मुझे पेटियाँ भी सर्च करनी पड़ रही हैं, कपड़े तय करने पड़ रहे हैं, झुक रही हूँ बार बार। तो इस काम में काफ़ी मेहनत जा रही है, लेकिन क्योंकि मुझे रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि देखते हैं होता क्या है, तो वो इसके जोश में मैं लगी हुई हूँ कि फाइनली अब देखो एक लाइन में सारी फ्रॉक आ गई, कॉटन वाली भी जॉर्जेट वाली भी, और दूसरी हिस्से में सारी जीन्स सारी कैपरी, और इनके कुछ एक सेट जो 3 in 1 वाले हैं वो आ गए। अब इस बड़ी वाली पेटी को मैंने सबसे पहले जो है अंदर रखा, बिल्कुल फिट ये आ गई। तो इसे देख के मैं बहुत खुश हूँ कि ये साइज़ सही आ गया। तो ये इनकी काफ़ी सारी अलमारी सिमट गई, लेकिन मैं लाई थी एक बड़ी पेटी बड़ी खुश होके कि इसमें रखूँगी। अब देखने में लग रहा है कि आधे कपड़े गए हैं, और शायद आधे भी नहीं, आधे मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है आधे कपड़े यहीं पर हैं। अच्छा, मैं कभी ऑर्गेनाइज़र वाले वीडियो देखती हूँ ना, या अलमारी ऑर्गेनाइजेशन के, है उनके कपड़े देख के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सच में इतने ही कपड़े हैं या वीडियो के लिए कम कर दिए हैं या कुछ और है। क्योंकि मेरी बेटियों के क्या मतलब, इवन मैं अपने हस्बैंड की भी अगर अलमारी ऑर्गेनाइज़ करूँ ना, तो कपड़े हैं ही इतने कि कहाँ तक और कैसे ऑर्गेनाइज़ हो, मुश्किल ही हो जाता है। इतने में ये कर रही थी, ये जो आपने देखा ये आ गया एक और पार्सल, तो मैंने इसको भी नहीं खोला, इसे सोफे पे रखा, मैं फिर वापस अंदर आ गई। अब मैं ऊपर से जाके ना ढूंढ ढांड के पहले एक इनके ऑफिस में से खाली करके लाई पेटी, कि शायद एक और पेटी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, और बाकी की एक प्लास्टिक की मेरे पास है ही टोकरी। तो फिर मैं खैर ये लाई, इसके भी किनारे काटे मैंने और फिर बीच में लगाया। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, जो इनके टॉप हैं उन्हें लगाना शुरू किया। तो जो एक साइड जो कंप्लीट हो चुकी है उसमें सारे फुल बाजू के टॉप हैं, जो अब आने वाले मौसम में जल्दी से काम आएंगे, कि जो कॉटन के मतलब या कॉटन के ही हैं मेन, लेकिन पूरी बाजू के हैं। और दूसरी में मैंने इनके आधी बाजू के रखे जो थोड़े कम अच्छे हैं लेकिन पहने जा रहे हैं अभी भी, और कुछ स्कर्ट्स रखी, तो ये बॉक्स भी फुल हो गया। अब मुझे और बॉक्सेस चाहिए थे, फिर मैं गई ऊपर वाले बाथरूम में जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जहाँ पर डीक्लटरिंग नहीं हुई थी, उस कोने में से मैं ढूंढ ढांड के 2-3 पेटियाँ और लाई। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली पिछले कोई व्लॉग में आपने देखा होगा, 3-4 व्लॉग पहले ही, कि कबाड़ी को दे दिए थे सारे। अब ये वाले फिर मैं लाई, ढूंढने से मुझे फिर मिल गए। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से अब इनके भी जो हैं साइड फ्लैप जो है अलग कर लिए। और जो मेन कोरियर में आती हैं ना पेटियाँ, उनका गत्ता काफ़ी कमज़ोर सा होता है, और जो मेरे हस्बैंड के काम में आती हैं जियो के सिम वगैरह की या फ़ोन वगैरह की, इनका गत्ता बहुत ही मजबूत और मोटा रहता है। देखो कितना, ये वाले तो बहुत ही मोटे आए थे जो लाइट ग्रे कलर के हैं। मतलब इनको देख के तो सही में मन किया था कि कुछ ना कुछ तो इनका ज़रूर बनाऊंगी, और ये उसी वजह से 2 रखे हुए हैं। देखो अभी तक तो मुझे मिल गए। और जो ये मैं वाइट बिछा रही हूँ, ये भी पैकिंग में आया था थर्माकोल के से, पतले पतले कागज़ जो शीट के से रहते हैं ना, फोम के से, फोम शीट कह लो, फोम शीट नहीं कहना चाहिए लेकिन प्लास्टिक की है ये। तो ये रखे हुए थे, ये मैंने नीचे बिछा दिए ताकि गत्ते की जो है वो महक ना आए कपड़ों में। वैसे तो इनमें कुछ आ नहीं रही महक, मैंने देखा तो। अब ये 2 एक साइज़ के हो गए हैं तैयार। इनमें रखूँगी अब मैं जो अच्छे वाले टॉप हैं, जो बाहर आने जाने वाले टॉप हैं इनके, ये वाले सबसे पहले रखूँगी, ताकि फिर मैं बाद में देखती हूँ अब आगे क्या और कितना बचा है। अच्छा, इन टॉप्स को भी मैं आपको बताऊं, जो सेम जैसे खरीदने जाती हूँ जब भी इनके कपड़े, तो ये जैसे पेंटालून से लिया था ऑरेंज और ब्लू, ये वाले लिए थे मॉल से येलो वाले। तो मैं ओकेजन वाइज जो 2 एक साथ खरीदे होते हैं
वो एक साथ ही इनके रखती हूँ। ये ब्लू टॉप सेम से, ये 2 कुर्तियाँ कॉटन की सेम सी, ताकि जब मैं इन्हें एक जैसे पहनाने की कोशिश में रहती हूँ कई बार, तो मुझे ढूंढने ना पड़े, और अगर इनका मन होता है तो खुद भी ये एक से पहन लेती हैं। तो ये हो गए जी इनके बाहर आने जाने वाले टॉप इसके अंदर फिक्स। और उसके बाद फिर दूसरा वाला लिया, इसमें मैं रख रही हूँ इनके सारे के सारे नाइट सूट। तो अभी इन्होंने एक भी नहीं पहना हुआ। अच्छा हाँ, मेन टिप, अगर आप भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कभी करो तो उससे पहले ना लॉन्ड्री ज़रूर कर लो, वरना लॉन्ड्री में अगर कोई लोड पड़ा हुआ और इत्तेफाकन वो बड़ा हुआ तो फिर हो जाएगी आपको दिक्कत, है ना। फिर उनके कपड़ों की जगह बनानी हो जाएगी मुश्किल। अब आखिरी जो था, ये छोटा मैंने एक लिया स्मिटन का, इसमें इनके आगे रुमाल और मोज़े, और रुमाल ना अभी इनके इधर उधर बहुत सारे हो रहे हैं और दूसरे मुझे लाने भी हैं। फ़िलहाल इसका आई कार्ड भी आ गया। जो पतले वाले कॉटन के रुमाल होते हैं वो बच्चों के अब ख़त्म हो रहे हैं, फट से गए किनारे उनके, तो वो मुझे करने हैं। और फिर एक और पेटी में ये मैंने रखे इनके अंडरवियर और बनियान, 2-2 के पेयर बना के साथ में रखे हैं, जब ये इसमें समाये हैं, जो वो टोकरी में पहाड़ था ना वो। और स्कर्ट और टॉप आ गए इसमें पूरी बाजू के, ये अच्छे वाले बाहर जाने वाले, ये नाइट सूट, ये रुमाल। और जो मेरे कुछ हैंड बैग्स रखे हुए थे वो मैंने रख दिए प्लास्टिक की बकेट में, उसका ढंग से एक भी क्लिप बन नहीं पाया, मेरा ध्यान ही नहीं था उस तरफ इसलिए। तो ये जो ब्लैक सी रखी हुई है ना, इसमें सारे पर्स आ गए। अच्छा, ये एक पन्नी मैंने बनाई है, इसमें कौन से कपड़े हैं जो अगले साल तक इनके आ जाएंगे। एक्चुअली मतलब मेरे हैं जो मेरे ढंग से नहीं आते, लेकिन अगले साल तक आएंगे आरोही को, अभी उसको लूज़ आ रहे हैं। तो ये भी मैंने अलमारी में रखे हुए थे, अब इनको एक पन्नी में करके मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने कोशिश की कि इसके साथ ही सारे बॉक्सेस आ जाएँ, ये पन्नी भी यहीं रखी रहे, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ना घुमा फिरा के सारी सेटिंग बिठा ली मैंने, इस पन्नी के साथ ये नहीं आया। तो फिर हार थक के मुझे ये पन्नी जो है बाद में निकालनी पड़ी। तो अभी तो मैं बस रख रख के इसमें देख ही रही हूँ कि कौन सा कैसे आएगा, ताकि जो बच्चों के मेन ज़रूरत के सामान हैं, मेन अंडरवियर और बनियान और जो टॉप वगैरह हैं, वो मतलब उनके सामने मिल जाएं। तो ये एक सेटिंग मैंने रफ सी बना ली। अब जो मुझे बाहर का सामान है ना वो संगवाना है। तो ये इनके ना जयपुरी लहंगे थे, जब छोटी सी थी 6-6 महीने की, जब लिए थे, और उसमें जब इनके लहंगे छोटे हो गए तो मैंने उसमें से इनकी बनाई थी कोटियाँ, ये खुद सिल के इनका अस्तर लगा लगू के, ये लहंगों में से बनी हुई हैं। तो इसके नीचे मैंने सिला था इनका ब्लैक कलर का प्लेन रेयॉन का कपड़ा लाके, सलवार कुर्ता, और उसके ऊपर फिर ये जैकेट है ना, गुजराती वाली पूरी प्रॉपर लुक दे रही थी। तो वो मैंने इनके बर्थडे पे इनको पहनाई थी, छोटी छोटी सी थी, जब इनके लिए पंजाबी बिल्कुल उसमें रिदम पे सूट बनाया था, जब इनका 5वां बर्थडे। तो ये कोटी अब जाएंगी इस थैले में, जिसकी मैंने आपको कहा था कहानी सुनाऊंगी। तो जो बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे और एथनिक कपड़े रहते हैं उन्हें मैं रख लेती हूँ स्कूल के फंक्शन में बच्चों को पहनाने के लिए, कि अगर किसी के पास लहंगा नहीं है, किसी के पास कोटी नहीं है या कुछ और है, तो मेरे पास एक कलेक्शन होता है, इसमें से पहन के बच्चे जो हैं डांस वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं अगर कभी ऐसा ओकेजन आए। तो ये थैला गया जी स्कूल के हिसाब का। और अब आपको क्विक बिफोर एंड आफ्टर लुक दिखा देती हूँ। तो ऊपर की अलमारी जो हैंगर्स वगैरह हैं, इनमें मैंने ज़्यादा टच नहीं किया है, जो जैसा है वहीं का वहीं टंगा हुआ है, क्योंकि अभी हटाने वाला इनमें से कोई है ही नहीं। बस छोटी तय कर दी फ्रॉकों की, और यहाँ पर नीचे का सारा क्लटर हट गया। तो ये अंडरवियर बनियान वाला जो है वो लिटा के डिब्बा कैसे भी नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको रख दिया खड़ा करके। पीछे हो गए नाइट सूट, और बाकी सारे जो अभी आपने देखे थे ये सब पीछे आ गए। अब ये बच्चों को मुझे दिखाने हैं एक बार, कि ढंग से वो समझ लें कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो ताकि निकालने उन्हें ही है, रोज़ मैं तो निकाल के दूंगी नहीं। तो ये है कि काम कर लेंगे। और यहाँ पर ये टोकरी में जो है सारे क्लचेज़ और इनके पर्स आ गए। तो मेरे भी हैं मतलब क्लचेज़ सारे इनके, तो ये 2 हैंड बैग हैं। तो ये लेकिन लाइट वेट सी है टोकरी। अब इनको बुला दूँगी तो इनको समझा दूँगी, फिर ये कर लिया करेंगी। अब बचे हैं ये 3 थैले, इनको मुझे रखना है। तो जो स्कूल वाला थैला है वो भी डेली स्कूल में ले जाके तो गंदा हो जाएगा, इधर उधर रखना है तो मुझे रखना ही पड़ेगा। ओकेजन वाइज जब ज़रूरत होगी तो मैं ले जाऊंगी। ये सारे डोनेशन वाले कपड़े हैं। तो यहाँ पर अब कपड़े मेन लगा के देखने थे कितनी पेटियाँ चाहिए और क्या क्या, वो काम मेरा दिमाग से सोचने वाला अब ख़त्म हो गया। अब इन पे मुझे कवर करना है, पेपर लेके या कुछ भी जिस तरीके से भी सही लगेगा। फ़िलहाल जब तक कवर नहीं होता, क्योंकि अब इसमें लग गए हैं मुझे 3 घंटे पूरे, तो जब तक कवर नहीं होता, और पता नहीं कब होगा क्योंकि कल से फिर स्कूल है पूरे 6 दिन। तो मैंने क्या किया, मार्कर लेके इन पे लिख दिया है, ताकि बच्चों को अभी स्टार्टिंग में पता रहे कहाँ पर क्या है और उन्हें ज़्यादा
ये ना करना पड़े। पता लगा मेरी 3 घंटे की मेहनत उन्होंने आधे घंटे में ख़राब कर दी। तो फ्रॉक्स और बॉटम वियर मैंने लिख दिया, निक्कर बनियान हैंकी सब उन्हें दिख ही रहे हैं। और बाकी ये जो सामने रखे हैं फुल स्लीव टॉप और स्कर्ट, इनकी मैंने मार्किंग कर दी है। जो मिक्स हैं और आसानी से समझ में नहीं आ रहे देखने से, उन्हें नहीं आएंगे, कम से कम मैंने रखे हैं, मुझे तो पता चल जाएगा। पीछे नाइट सूट एक बार में ही पहचान में आ रहे हैं और टॉप वाले में सिर्फ टॉप है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अलमारी का काम हो गया मेरा ख़त्म, तो एक और मैंने थैला ले लिया है। और जो डोनेशन वाले कपड़े मैं एक जगह ढेर लगा रही थी, उनकी तह जो बिगड़ गई है जिसकी उसकी तह करके अच्छे से सीधे सीधे करके मैं इसमें थैले में लगा लूँगी। और फिर जिसको भी देना है वो ये दे दिए जाएंगे, क्योंकि सारे कपड़े ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, कोई ऐसा ख़राब नहीं है। पैंटें और मेन फ्रॉकें वगैरह तो बिल्कुल ही सही रहती हैं। और टॉप जितने भी जा रहे हैं वो लगभग सारे सही हैं। बस वही इशू है कि बच्चों का अब साइज़ नहीं रहा, तो इसलिए ये है कि कोई पहन ले तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इधर उधर देने के या फेंकने के। अगर कोई बच्चा पहन लेता है तो ज़्यादा खुशी होती है। तो इस तरीके से जो पहनने वाले लायक कपड़े हैं वो तो आप किसी को दे दो जो पहन ले बच्चा ऐसे को। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो किसी के पहनने लायक नहीं हैं, उनमें से कुछ एक देखो, जैसे ये जो अभी इनके लहंगे के दुपट्टे थे ना, जो इनके छोटे छोटे मैंने आपको दिखाया ब्लाउजेज़ और ये सब, ये दुपट्टे से हैं। अब ये किसी भी बच्चे के क्या ही काम आएंगे। ये लहंगा इसका शॉर्ट किया था, उसका कपड़ा है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के कपड़ों की ना और छोटी पट्टियाँ बना लेती हूँ। तो वो पट्टी लंबी लंबी जो होती हैं, कई बार जैसे स्कूल में कोई पौधा गिरने लगता है, उसका तना बांधने के लिए चाहिए होती है, या हमें कहीं बारीक रस्सी की ज़रूरत है और एट ए टाइम नहीं है, तो मैं ये कतरें सी लंबी लंबी बना के रखे रहती हूँ, स्कूल में भी और घर में भी। अगर कहीं ज़रूरत होती है कुछ भी चीज़ बांधने की, तो उसमें काम आ जाता है और कपड़ा जो है वो यूटिलाइज़ हो जाता है। तो ऐसे करके मैं इन कपड़ों को यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये ऊपर की अलमारियाँ जो हैं, कपड़ों के अलमारी के ऊपर के भी 2 पोर्शन है, वो ऑलमोस्ट सेट हैं, क्योंकि उनमें मुझे कुछ नहीं करना। उनमें मैंने बीच में एक बार चढ़ के जितना भी एक्स्ट्रा सामान था सब निकाल दिया। अच्छा, ये जो है पीले वाली जो कुशन रखी हुई है लॉबी में, ये उनका पैकिंग बैग है। और अभी तक इसमें बच्चों के लहंगे रहते थे, क्योंकि बच्चों के पास अभी तक ना जॉब ख़त्म हुए हैं। कुल मिला के उनके पास 6 लहंगे थे, 3 एक के, तो उसमें मैं इसमें रख दिया करती थी और इसे मैं लिटा के रखती थी। तो जब भी इन्हें लहंगा पहनना होता तो सामने से ज़िप खोली और यूँ ही निकल जाता था। लेकिन अब इसकी ज़िप जो है वो फट गई है, तो इसको सिल के जो है देखते हैं दोबारा अगर कामयाब हो जाएगा। और एक ये हैंड टाल है जो साफ़ करने पे भी साफ़ नहीं हो रहा और मुझे अच्छा नहीं लगता अब ये, तो इसको मैं पोछा बनाऊंगी अब। और दूसरा जी, ये जो गत्ते निकले हैं ना पेटी में से, इसका मेरे पास एक आइडिया, मुझे इसको काटते ही समझ में आया कि इसका क्या बन सकता है। तो जो पतले वाले हैं वो अभी बच्चे ले गए हैं उस कमरे में, उन्हें मना किया कि फाड़े ना, और कुछ एक अभी इस कमरे में रह गए हैं, तो इन्हें तो मैं ले जाके पिंक रूम में ही खड़ा करूँगी। अगर मैं बना पाई तो 100% आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ना बन पाया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब ये सब संगवाते 7:45 बज गए हैं, तो मुझे जाना है किचन में और फटाफट खाने पीने का देखती हूँ। और जी ये डब्बे वब्बे अब खोलूँगी मैं बाद में रात में कि क्या आया है और कैसा आया है। अगर इन केस बेकार आ भी गई चीज़ है तो 7 दिन का रिटर्न रहता है, तो कोई अर्जेंसी नहीं है कि आते ही खोलो। और हाँ, लेकिन एक्साइटमेंट रहती है कि आया तो देखें जल्दी से खोल के, उतना टाइम अभी है नहीं। तो अब अलमारी के बड़े काम को, उसमें से भी जो बड़ा काम था वो आज निपट गया। अब इसके लिए बिल्कुल ब्रेक है, कमरा बिल्कुल रेडी कर दिया है सोने के लिए, और कल सुबह मुझे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट डे का क्या प्लान है कि शाम को बच्चों को जब मैं पढ़ाने के बाद रेस्ट जो भी करना है उसके बाद फिर मैं जाऊंगी पेपर लेने। तो ये मैं लेके आई हूँ पेपर उन पेटियों पर चढ़ाने के लिए। तो ये वाला ये सब ला के सामान मैंने यहाँ पर रख दिया, और क्या क्या लाई हूँ अभी आपको दिखाती हूँ। बाकी ये सब मैंने ला के तुरंत मैंने आके मेथी चॉप करनी शुरू कर दी थी, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा साफ़ की। आलू काट लिए थे और हरी मिर्च काट के तेल में डाल भी दी, जब मुझे याद आया कि ये सब आपके साथ शेयर करना है नेक्स्ट डे का भी। तो यहाँ पर ना कहने की मतलब ये है कि जितने भी काम है ना आपके डेली के, और जॉब है, बच्चों की पढ़ाई है, और घर के जो डेली वाले काम है वो कहीं नहीं जाते। तो आपको जो स्पेशल सफाई के लिए टाइम निकालना है, या आपको दिवाली की जो स्पेशल सफाई करनी है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको उस बड़े काम को
टुकड़ों में बांटना ही पड़ेगा। एक दिन में आप सोचें हाउसवाइफ की तरह कि आज मैंने फलां रूम पूरा साफ़ कर दिया या आज मैंने ये वाला बिल्कुल बढ़िया डेकोरेट कर दिया, वो नहीं हो पाएगा जॉब वालों के साथ। हमारे लिए तसल्ली की बात यही है कि अगर हमें अपना घर फेस्टिवल रेडी अपने तरीके से करना है तो उसका तरीका यही अप्लाई करके देखो आप भी, कि एक साथ सारा काम करने का ना तो लोड लो ना प्रेशर लो। एक दिन में जितना हो जाए ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करके रखो। अब ये वाली जो मैं शीट्स लाई हूँ, क्या हिसाब मिली, कैसे मिली, इसके साथ क्या लाई हूँ, ये अभी लंबा भी हो रहा है और दूसरी चीज़ हो नहीं पाएगा इस वाले व्लॉग में। तो मैं ये वाइट पेंसिल लाई हूँ लिखने के लिए, ब्लैक कलर के इस पर लेबलिंग करूँगी। तो देखते हैं इस पर क्या बन के निकलता है नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।